हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते होंगे कि क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। वो टॉपिक जो आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। आखिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन या हम कहते हैं निगमन नहीं मिलेगा तो उस पर न्यूमेरिकल आपको श्योर परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोर्ड एग्जाम का जो सेशन स्टार्ट किया है, आइए उस सेशन में मैंने प्रिज्म में आज मैं पढ़ा रहा हूँ कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसमें कोण थीटा ज्ञात करना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आइए समझाता हूँ। देखिएगा, ये श्वेत प्रकाश किरण है। जब किसी प्रिज्म से ले जाएंगे तो इसमें हम केवल 3 किरणों की बात की है। जो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, जो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का, जो इन दोनों रंगों का माध्यमिक रंग है पीले रंग। 3 रंगों को लेकर लिया गया है। अब इन तीन रंगों को यहाँ दिखाया गया है, रेड, येलो और व्हाइट, यानी व्हाइट यानी कह सकते हैं बैगनी को। अब इन दोनों अब इनमें से क्या होता है, ये दिखाया गया है कि जो डेल्टा है, इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण है। तो देखिएगा, जो डेल्टा आर है वो लाल रंग के लिए विचलन कोण है। जो डेल्टा वाई है वो आपका येलो रंग के लिए विचलन कोण है। जो डेल्टा वी है वो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण है। अब ये लाल रंग और बैगनी रंग, इन्हीं दो जो है किरण है। और ये देखिए आपतित किरण है। ये जो किरण जो है, इन दोनों को हम कौन सा किरण बोलते हैं, ये आपतित किरण है। आपतित किरण। जबकि ये किरण 7 रंगों में विभक्त होती हैं। बाकी जो किरण है उसको बोलता है निर्गत किरण। निर्गत किरण कौन सा किरण कहते हैं, इसको निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो निर्गत किरण लाल और बैगनी के बीच में, सारी किरण इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों किरणों के बीच में देखिए, इन दोनों किरणों को यहाँ सापेक्ष यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए दोनों ही किरणें यहाँ जाके आपस में कहीं यहाँ मिलेंगी तो ये कोण बनता है थीटा कोण। इसी थीटा कोण को वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आइए मैं परिभाषा समझाता हूं। किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच ना, किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बनी कोण उन रंगों ना, बीच बने कोण उन रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ आया। किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरण, दो रंग कौन कौन लिया गया है, एक लाल एक बैगनी, ये निर्गत प्रकाश किरण है। करा दो रंगों किरणों के बीच बने कोण, उन रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी ये दोनों रंगों का जो सापेक्ष यहाँ लिया गया है, इनके बीच जो थीटा कोण बनता है, ये थीटा कोणीय का कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, आइए समझ में। आइए इसका मैं डेरिवेशन कराता हूं, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यदि हम देखें, यदि याद रखिएगा, यदि एस आर तथा एस बी, क्या है, एस आर तथा एस बी इन रंगों का विचलन कोण है।
विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण है। क्या विचलन कोण है? तो कोणीय बल विक्षेपण की सहायता से हम देखेंगे कोणीय बल विक्षेपण। तो यहां देखेंगे कोणीय बल विक्षेपण कोणीय बल विक्षेपण क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाता है जिसका विचलन ज्यादा होगा और जिसका विचलन कम होगा हम घटा ले। यानी बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है माइनस इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गया। समझ आ गया? इसको समीकरण हम कह देते हैं एक। कोणीय बल विक्षेपण कितना होगा? थीटा बराबर यही जो थीटा प्राप्त हो रहा है, थीटा कहाँ है? यानी लाल रंग का विचलन कोण क्या है? डेल्टा आर। और बैगनी रंग का विचलन कोण क्या है? डेल्टा वी। इन दोनों के बीच ही ये कोण यहाँ प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं कोणीय बल विक्षेपण ना। आइए समझते हैं आगे। यदि प्रिज्म कोण ए हो तथा इन रंगों का अपवर्तनांक NV व NR हो तो देखिए हो तो आप ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। ये हम देखिए ये हम किसको मान के चलते हैं? ये हम बात करते हैं पतले प्रिज्म के लिए। किसकी बात की हो रही है? हम यहाँ पतले प्रिज्म को मान के चलेंगे। तब पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का जो फार्मूला मिला था वो आपको पता होगा। क्या होगा? वो पता था डेल्टा एम बराबर AN माइनस 1। यही था। याद है सभी को? याद होगा तो हमें लगता है आपको याद होगा। ठीक है, यही प्राप्त हुआ था। तो हम कहें कि यदि प्रिज्म कोण ए हो और इसमें अपवर्तनांक बैगनी रंग का अपवर्तनांक और ये लाल रंग का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा। अभी हम अलग अलग पहले किस कण के लिए हम कोण निकालें? यदि हम कहें विचलन कोण किसके लिए निकालें? यदि ये विचलन कोण यदि हम निकालते हैं पहले लाल रंग के लिए निकालें तो लाल रंग के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए डेल्टा आर बराबर कितना हो जाएगा? ए और इसका अपवर्तनांक जो एन था वहां लाल रंग के लिए NR हो जाएगा। समझना? इसी प्रकार बैगनी रंग के लिए निकालेंगे तो ANV माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों मान को समीकरण नंबर 1 में रखें। समझ में आ गया? यहाँ डेल्टा आर व डेल्टा वी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर ताइयों मैं यहाँ समझाता हूं आपको अच्छे से। यहाँ रखते हैं। देखिए यहाँ जगह है, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों मान क्या रखेंगे तो देखिए क्या है? थीटा बराबर यहाँ रख दिए SB का मान कितना है? ANV माइनस इतना, फिर माइनस यहाँ क्या होगा? ANR माइनस 1। ये सभी में से एक कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? NV माइनस 1 A माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो NR प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। बचा कितना? थीटा बराबर ANV माइनस NR। यही हमारा क्या है? कोणीय बल विक्षेपण के लिए सूत्र। क्या है? सूत्र है। समझ आ गया? यही सूत्र है। अब यहां समझ लीजिए वेयर जहां थीटा कोणीय बल विक्षेपण
ठीक। ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण है। एन भी क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। एन आर लाल रंग का अपवर्तनांक, ठीक है। और ये जो है डेल्टा, ये हम कहते हैं विचलन कोण है किसका, लाल रंग का। डेल्टा आर और डेल्टा भी ये किस रंग के लिए है, ये आपका कह सकते हैं ये पतले प्रिज्म के लिए आप अल्पतम विचलन कोण को मान के भी कर सकते हैं, या विचलन कोण न करके अल्पतम विचलन कोण का भी संख्या आप दे सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया, यही हमारा प्रूफ है, यही आप बोर्ड परीक्षा में इतना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि ये बात समझ में आई हो, कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप सूचित कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, कहीं आखिर कमी हो तो कमी को कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं ना। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।